दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पास्टर डैनियल राज बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के बीच में एक अद्भुत टीचिंग आज लाने पर हूं और मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस विषय पे मैं आपसे बात करूं। हालांकि इसके पहले इस विषय पर यानी कि अन्य भाषा टंग्स के ऊपर मैं बहुत वीडियो बना चुका हूं, लेकिन हाल ही में मेरे हाथ एक ऐसी वीडियो लगी जहां पर यह कहा गया कि अन्य भाषा एक नहीं टोटल 3 प्रकार की है। ये सुनते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मसीह की देह में ऐसी टीचिंग घुस रही है या ज़बरदस्ती डाला जा रहा है जो वचन को सपोर्ट नहीं करता या वचन के बाहर है, आउट ऑफ स्क्रिप्चर है, नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स है। 3 प्रकार की अन्य भाषा मैं सुनते ही शॉक हो गया। और मैं आपको खैर उस व्यक्ति का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अपने भारत का है, हिंदी में बात करता है और उसके काफ़ी फॉलोवर्स हैं। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि आप सभी के बीच में सही वचन की संदर्भ के साथ राइट स्क्रिप्चर कॉन्टेक्स्ट जो होता है उसके साथ आपके बीच में ये टीचिंग को ला सकूं। लेकिन उसके पहले मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ये चल रहा है। आपको करना क्या है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद आपको इन नंबरों पर 1, 2, 3 और फिर ये बाकी 3 अलग, यानी कि टोटल 6 नंबर आपकी सुविधा के लिए दिए गए, जिनमें से आपको कॉल करना है किसी भी एक नंबर पर सुबह 10 से रात को 9 बजे तक, और इनको कहना है कि आपको ये जो ग्रुप है मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप, इसमें आपको ज्वाइन करें। इसका मकसद क्या है ये आपको एडमिन्स बताएंगे, यानी कि 6 नंबर हम क्या करना चाहते हैं ये लोग आपको मार्गदर्शन करेंगे ना। दोस्तों, साथ ही साथ मेरा एक फेसबुक पेज है जिसका नाम है डैनियल राज पेज, या वहाँ से मैं लाइव आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप पेज यानी कि फेसबुक पेज, वहाँ से लाइव आने पर हूँ और एक अद्भुत टीचिंग के साथ आने पर हूँ, और वह है उत्पत्ति की किताब की अध्ययन के साथ। जी दोस्तों, स्टडी ऑन द बुक ऑफ जेनेसिस, उसके ऊपर बात करूंगा। अगर आपने अभी तक पेज को लाइक नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप को भी आप लोग टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करके डाउनलोड करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के विषय पर आते हैं। जैसे मैं कह रहा था कि मेरे हाथ एक वीडियो लगा था जहां पर वो व्यक्ति प्रचार कर रहा था कि अन्य भाषा 3 प्रकार का है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको वचन के अनुसार आपके बीच में रखूं। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत सारे विषय पे बात करता हूं, अन्य भाषा पे तो खैर बहुत बात कर चुका हूं, लेकिन वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मसीह की देह में ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए जिसको वचन सपोर्ट नहीं करता। वो हर टीचिंग जिसको वचन सपोर्ट करता है स्वीकार करने लायक है, एक्सेप्टेबल है, और मैं भी उसको सपोर्ट करूंगा, और ऐसों को मैं सल्यूट भी करूंगा जो वचन के कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करते हैं ना। दोस्तों, ये स्क्रीन के ऊपर आप ये पढ़ लीजिए। पहले लिखा है, क्या सच में 3 प्रकार की अन्य भाषा है? क्वेश्चन मार्क। जी कुछ लोग ऐसा सिखा रहे हैं कि अन्य भाषा एक नहीं 3 है, इसलिए लिखा है, क्या सच में अन्य भाषा 3 प्रकार की है? अगर कोई कहता है कि 3 प्रकार की अन्य भाषा है, आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिएगा, तो उसे साबित करना होगा वचन के राइट कॉन्टेक्स्ट से। जी दोस्तों, अगर वो वचन नहीं रख रहा है कि अन्य भाषा 3 प्रकार की है, तो वो प्रचारक गलत है, और ऐसों को नहीं सुनना मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं ना। दूसरी बात, जब आप अभी मुझे सुन रहे हैं, आपको ये हक है, आप बारीकी से देखिएगा और समझिएगा कि अगर मैं कोई भी स्टेटमेंट रखता हूं, अगर वचन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, आप मेरी भी वीडियो ना देखें। मैं खुद कह रहा हूं आपको, अगर कोई आपको ऐसा वीडियो बेचता है जिसमें वचन उसका फाउंडेशन नहीं है या बुनियाद नहीं है, आधार नहीं है, ऐसी सभी की टीचिंग, वो चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, वो गलत है ना। वापस आता हूं इसी स्लाइड पर। क्या सच में 3 प्रकार की अन्य भाषा है? अगर ऐसा टीचिंग कोई भी देता है, वो देसी या विदेशी, अगर उसको साबित करना है कि यस 3 प्रकार की अन्य भाषा है, तो मैं आपको पहले पूछूंगा, आपको जो अभी सुन रहे हो या देख रहे हो, मैं आपको पूछूंगा, क्या पलट कर आपने उनसे पूछा कि ये 3 प्रकार की अन्य भाषा अगर सर आप कह रहे हो तो मुझे स्क्रिप्चर दीजिए? क्या आपने ऐसा पूछा? मुझे पता आपने नहीं पूछा होगा। अगर आपने पूछा है तो आपको सलूट है, लेकिन 99.9% लोग यही करते हैं, नहीं पूछते हैं और वो बस सुनते रहते हैं, स्वीकार करते रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अब मसीह के देह में
ये चेंजेस आना चाहिए। वो चाहे डैनियल राज हो या कोई भी तुर्रम खान या कोई भी बड़ा सेवक, आपका फर्ज है किसी भी स्टेटमेंट को आप जब सुनते हो वीडियो पर या चर्चेस में या कहीं पे भी, कोई भी प्रचारक अगर प्रचार करता है तो आपका फर्ज है उसको पूछना कि सर जो आप बोल रहे हो हमको स्क्रिप्चर दीजिए, हमको स्क्रिप्चर दीजिए। प्रेरितों की किताब उसका 17 का 11। जब पौलुस प्रचार करता था ना, तो वहां के यहूदी लोग जिन्होंने पौलुस के प्रचार को स्वीकार किया था, उन्होंने एक हाथ स्वीकार किया, लेकिन दूसरी हाथ उनके हाथ में तोरा होता था। मूसा की किताबें, भजनों की किताबें, नबियों की किताबें, ऐसी पुस्तक से पौलुस की टीचिंग को मैच करते थे कि ये ऐसा ही है या अलग। पौलुस क्या कहता है पता है? गलातियों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 7, 8, 9 में वो कहता है, अगर मैं या ऊपर स्वर्ग से कोई दूत भी आकर ऐसी शिक्षा देता है जो हमने नहीं दी, वो श्रापित हो। कैन यू बिलीव दैट? इतना सख्त पौलुस क्यों था? यीशु खुद कहते हैं मेरे जाने के बाद बहुत सारे फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। यीशु ने कहा सावधान रहो। इसका जिक्र पतरस ने करा, इसका जिक्र पौलुस ने करा, इसका जिक्र यूहन्ना ने करा, और जितने भी सेवकों ने किताबें लिखी है वे सब अपने अपने टाइम पर इसका जिक्र करते गए कि ऐसी किसी प्रकार के सिद्धांत, ऐसी किसी प्रकार की डॉक्ट्रिन, ऐसे किसी प्रकार की थियरी को स्वीकार ना करो जिसको वचन सपोर्ट नहीं करता। वो सभी डॉक्ट्रिन, वो सभी थियरी, सिद्धांत स्वीकार करने लायक है, एक्सेप्टेबल है, अगर उसका बुनियाद वचन है। तो मैंने आपको जैसे कहा आपके स्क्रीन के ऊपर, अगर अन्य भाषा 3 प्रकार की है, मैं वापस कहता हूं उनको पूछिए, मैं खुद भी पूछूंगा अभी, सर दीजिए, वचन दीजिए, अन्य भाषा 1, 2, 3, ऐसा 3 अलग अलग है, ऐसा स्क्रिप्चर दीजिए। मैं 27 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूं, आपको मैं अभी बता देता हूं, ऐसा कोई वचन उनको ना कभी मिलेगा और ना ही किसी और को मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं ना। जब ऐसा वचन है ही नहीं, देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। आपको पता है प्रेरितों की किताब 15 अध्याय में क्या हुआ? वहां कुछ यहूदी थे जो पौलुस को, याकूब को, यूहन्ना को, पतरस को ऐसी टीचिंग देते थे कि देखो तुम्हारा उद्धार तो विश्वास से हो गया, लेकिन ये काफी नहीं है, तुम्हारा खतना भी होना चाहिए। कैन यू बिलीव दैट? उन्होंने कहा खतना होना चाहिए। अब वहां पे पतरस, पौलुस, याकूब, ये सारे जो प्रेरित थे उन दिनों के, वे इकट्ठा हुए, आपस में बैठ के बात करी और कहा कि क्या करें, सही क्या है। तब उनको पता चला कि खतना से कोई लाभ नहीं है। खतना तो यहूदियों के लिए था, इजरायलियों के लिए था, लेकिन यीशु मसीह ने साफ हिदायत दी। उन्होंने कहा जो कोई मुझे स्वीकार करेगा, मुझ पर विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा। शर्त क्या है? अगला बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। उसके अलावा दूसरी कोई सिद्धांत नहीं दी गई। तो ऐसी टीचिंग उन दिनों में चलती थी और आज भी ऐसा कुछ चल रहा है जिसमें से ये एक है। अब आपके स्क्रीन के ऊपर ये देख लीजिए, आप कहते हैं कि 3 प्रकार की अन्य भाषा है, तो उन सबको साबित करना होगा। मैं कुछ सेकंड और रुक रहा हूं इसके ऊपर। उन सबको साबित करना होगा वचन से कि अन्य भाषा प्रकार 1, अन्य भाषा प्रकार 2, अन्य भाषा प्रकार 3, ये है उसका स्क्रिप्चर। 1, 2, 3 का ये है स्क्रिप्चर, और वो भी राइट कॉन्टेक्स्ट में। आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, राइट कॉन्टेक्स्ट। अगर वो नहीं दे पा रहा है वो गलत है ना। दोस्तों मैं चाहता हूं कि अब इसको देखिए आप, यहां टोटल 2 प्रकार की थियरी है, जिसको मैंने इंग्लिश में लिखा है 2 नॉन बिब्लिकल थियरी ऑन द टंग्स, ऑन टंग्स जो भी है। सबसे पहला एक्ट चैप्टर 2, फिर दूसरा 1 कोरिंथियन 14:2 और तीसरा 1 कोरिंथियन 14:5। ये पहला प्रकार का थियरी है, दूसरा मैं आपको बताऊंगा। टोटल 3 प्रकार की अन्य भाषा है। कहां से लेते हैं? एक्ट चैप्टर 2 में अगर आपने देखा होगा तो जब वहां पर बात चल रही थी तो इंग्लिश में लिखा है ऑल कैन अंडरस्टैंड, ये सब समझ पा रहे थे। दूसरा कौन सा कहते हैं पता है? नो वन कैन अंडरस्टैंड, जो कि 1 कोरिन्थियों 14 का 2 में लिखा है। वो ऐसी भाषा में बात करता है जिसको कोई समझ नहीं सकता। मैं इसके ऊपर आऊंगा बाद में। फिर तीसरा 4 का 5 कहते हैं कि इंटरप्रेट या इंटरप्रिटेशन, नीड इंटरप्रिटेशन, यानी कि अनुवाद के बगैर कोई भाषा को नहीं समझ सकते। तो एक है जो सब लोग समझ सकते हैं, आप उनकी भाषा में बात कर सकते हो। दूसरा है नो वन कैन अंडरस्टैंड, और तीसरा है नीड इंटरप्रिटेशन, अनुवाद चाहिए। तो ये हो गया पहली थियरी। अब दूसरा रखने जा रहा हूं। ये रहा दूसरा थियरी। एक है न्यू टंग, दूसरा है अदर टंग, और तीसरा है अननोन टंग। मैं इसके ऊपर भी आऊंगा आराम से। टोटल 2 थियरी है। आपको मैं वापस ले चलता हूं जी दोस्तों। 2 नॉन बिब्लिकल थियरीज ऑन टंग्स। एक्ट चैप्टर 2, 1 कोरिन्थियन 14:2, 1 कोरिन्थियन 14:5, जो कि एक है ऑल कैन अंडरस्टैंड, नो वन कैन अंडरस्टैंड, नीड इंटरप्रिटेशन।
ये एक थियरी। दूसरी थियरी ये है, कहते हैं न्यू टंग है अलग, अदर टंग है अलग, अननोन टंग है अलग। अब अगर हमको ये दो थियरी को समझना है तो हमें वचन में घुसना होगा। लीजिए आपके बीच में वचन को रखने जा रहा हूँ। हिंदी में भी देख लेते हैं, नई नई भाषा, अन्य अन्य भाषा और अनजान भाषा, जो कि आपके बीच में मैंने रख दिया। ये रहा स्क्रिप्चर। तो सबसे पहला स्क्रिप्चर है न्यू टंग के लिए, मरकुस की किताब उसका 16 का 17, एंड दीज साइन शेल फॉलो देम दैट बिलीव दे शेल स्पीक विथ न्यू टंग्स। एक हो गया न्यू टंग। दूसरा है एक्ट चैप्टर 2 वर्स 4, एंड दे वर ऑल फिल्ड विद द होली घोस्ट एंड बिगैन टू स्पीक विथ अदर टंग्स एज द स्पिरिट गेव द अटरेंस। तीसरा है 1 Corinthians 14:2, फॉर ही दैट स्पीकeth इन अननोन टंग। तो यहां तीनों आ गए, न्यू टंग, अदर टंग्स एंड अननोन टंग। तो इसको उठाकर कहते हैं कि देखो स्क्रिप्चर कहता है कि 3 प्रकार की अन्य भाषा है। आप बहुत आसानी से, माफ करिए शब्द को यूज कर रहा हूं, उल्लू बन सकते हो, धोखा खा सकते हो आसानी से, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर कि यस पास्टर डैनियल, मार्क 16:17 में एक अलग है, एक्ट चैप्टर 2:4 में एक अलग है, 1 Corinthians 14:2 में ये अलग है। तो टोटल हुए ना 3। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका की किताब और यूहन्ना की किताब। चलो एक काम करते, 5वां भी जोड़ देते, प्रेरितों की किताब, क्योंकि इन 5 किताबों में आपको यीशु दिखता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो फिर मैं पूछूंगा, क्या मत्ती का यीशु अलग है? क्या मरकुस का यीशु अलग है? क्या लूका का यीशु अलग है? क्या यूहन्ना का यीशु अलग है? और वैसे ही प्रेरितों का काम का यीशु अलग है। अब आप कहोगे डैनियल भाई क्या बात करते हो, एक ही है लेकिन 5 अलग अलग एंगल है। फिर मेरे दोस्त, जब आपको वो बात समझ में आ जाती है तो फिर आपको ये 3 एंगल क्यों नहीं समझ में आ रहा? मरकुस में जब यीशु बोल रहे थे कि जो भी विश्वास करेगा, इसका पहला वचन यानी कि पिछला वचन 16 वचन, जो भी विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, और जिसका उद्धार होगा उसकी ये निशानी होगी कि वो नई नई भाषा बोलेंगे। और वही घटना प्रेरितों की किताब 2 के 8 में 4 में माफ करें पूरी हो गई। जो यीशु ने कहा था कि तुम नई भाषा बोलोगे, तो पतरस ने कौन सी भाषा बोली? दूसरों की भाषा बोली, अदर टंग। लेकिन वो क्या थी यीशु के हिसाब से? न्यू टंग। क्योंकि जिस भाषा को मैं जानता नहीं हूं, जिसको आप नहीं जानते, आपके लिए तो वो न्यू है, लेकिन दूसरों के लिए वो अदर है। वो तो यही कहेंगे ना, यार तुम तो मेरी भाषा बात कर रहे हो, यानी कि तुम अदर टंग्स में बात कर रहे हो। अच्छा, फिर कहता है तीसरा, 1 Corinthians 4:14 का 2 में कहता है अननोन टंग। अननोन का मतलब है अनजान भाषा, एक ऐसी भाषा है जिसका कोई अनुवाद नहीं है। मैं बोल तो रहा हूं लेकिन उसको समझ नहीं रहा हूं, क्योंकि प्रेरितों की किताब में जब पतरस बोल रहा था तो समझ रहे थे, तो वहां पे मैटर सॉल्व हो जाता है। लेकिन 1 Corinthians 14:2 में ना तो वहां इंटरप्रिटेशन है, ना वहां पर कोई समझ पा रहा है। तो जब मैं बोल रहा हूं या कलीसिया बोल रही थी तो उसको नहीं समझ रहा था। ये है तीनों एक ही जी। ये है तीनों एक ही। अब इसको प्रचारक अगर ये कह देंगे कि न्यू टंग अलग है, अदर टंग्स अलग है, अननोन टंग अलग है, माफ करिएगा, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि आप 5 किताब के यीशु को अगर एक कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसों के हाथ में चला गया ना, जो एक टंग्स को 3 कह रहे हैं, तो फिर 5 किताबों में 5 यीशु कहना पड़ेगा उनको। दैट इज नॉट पॉसिबल। नाउ अब इसको देखें, न्यू टंग, यीशु ने कहा था मरकुस में कि तुम नई नई भाषा बोलोगे जब सुसमाचार सुनाने जाओगे, और ये हुआ न्यू टंग। दूसरों के लिए जब हो जाएंगे उनके लिए नया होगा अदर टंग। पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ दोस्तों? 120 ने दूसरों की भाषा में बात करी। अननोन टंग, कुरिन्थियों की कलीसियाओं में यह दान जोरों से कार्य कर रहा था, जोरों से कार्य करता था। अब आप पूछोगे डैनियल भाई, चलो ठीक है आपके हिसाब से मान लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल ट्रांसलेशन यानी कि ग्रीक, यूनानी, उसमें क्या है? लीजिए आपको तीनों दे देता हूं। कौन सा दे रहा हूं? मरकुस का दे रहा हूं 16 का 17, प्रेरितों की किताब 2 का 4, 1 Corinthians 14 का 2, तीनों दे रहा हूं। ये लीजिए आपके सामने आ गया, आप देख लीजिएगा। मरकुस 16 का 17, प्रेरितों की किताब 2 का 4, 1 Corinthians 14 का 2। जहां पे सर्कल किया है ना, बड़ी बारीकी से पॉज करके देख लेना, जहां सर्कल किया है ना, आप वहां पर देखोगे ग्लोसा, स्ट्रॉन्ग्स क्या है? 1100। आपको तीनों जगह पे एक ही ट्रांसलेशन मिलेगा, एक ही ट्रांसलेशन मिलेगा जी दोस्तों, एक ही ट्रांसलेशन मिलेगा, एक ही स्ट्रॉन्ग्स 1100। अब जो कहते हैं ना कि 3 प्रकार की भाषा या 3 अलग अलग है,
तो मैं फिर उनको पूछूंगा, सर अगर 3 अलग अलग हैं तो अनुवाद जब ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जा रहा था ओरिजिनल भाषा में यानी कि ग्रीक में, तो वहाँ पर ये भाषा अलग है यानी कि न्यू टंग, फिर लिखना चाहिए अननोन टंग, फिर लिखना चाहिए अदर टंग, ऐसा 3 अलग अलग लिखना चाहिए था। और ये भी लिखना चाहिए कि ये तीनों अलग है, जबकि ऐसा ट्रांसलेशन आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिएगा, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा आपको, जबकि तीनों का स्ट्रॉन्ग्स एक ही है। जो वर्ड यूज हुआ है ग्लोसा, वो एक ही वर्ड यूज हुआ है तीनों जगहों पर। आई होप यहां तक आप समझ गए। तो वापस कहता हूं, अगर कोई कहता है 3 प्रकार की अन्य भाषा है तो फिर उसको पूछना पड़ेगा, सर हमको स्क्रिप्चर दिखाओ, शो मी द स्क्रिप्चर। अगर वो स्क्रिप्चर नहीं दिखा रहा है कि 3 अलग अलग हैं तो वो गलत हो गया। अभी आप जब मुझे सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि एक ही है और मैंने आपको स्क्रिप्चर बता दिया, अभी तक तो बता दिया, आगे भी और बताऊंगा। और ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ग्रीक ट्रांसलेशन का, जो कि ऐप आता है ग्रीक बाइबल का, उससे मैंने आपके बीच में रख दिया। अब इससे बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए? चलिए और देता हूं। अब यहां पे दोस्तों पढ़ लीजिए इसको, तीनों एक ही दान है। मैं रिपीट करता हूं, तीनों एक ही दान है, 3 अलग अलग दान नहीं। मेरा ये क्लियर क्रिस्टल स्टेटमेंट है। अब अगर इसको कोई चैलेंज करना चाहता है तो एक ही तरीका है। तरीका क्या है? स्क्रिप्चर रखो, डैनियल राज गलत है। अगर स्क्रिप्चर नहीं रख पाए, डैनियल राज सही है। और जो वचन कहता है वो सही है, डैनियल राज क्यों सही होगा? वचन लेके चल रहा है इसलिए सही हूं। वापस दोहरा देता हूं कि तीनों एक ही दान है, तीनों अलग अलग दान नहीं है। मुझे कोई नेशनली या इंटरनेशनली मुझे कोई साबित करके बता दे कि पवित्र आत्मा के 9 नहीं 10 वरदान है, या 11 वरदान है, या 12 वरदान है, ऐसा कोई साबित करके बता। जबकि ऐसा है ही नहीं। अगर पौलुस ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अगर 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 7, 8, 9, 10 तक लिखा है 9 प्रकार के वरदानों को, तो फिर उसने लिखना चाहिए था कि अन्य भाषा एक नहीं 3 प्रकार के, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो फिर एक्स्ट्रा फिटिंग, जिसको कहते हैं ना फोर्स फिटिंग, एक्स्ट्रा फिटिंग क्यों कर रहे हो? जो कि यीशु ने भी कहा है कि कुछ निकाल कर बढ़ाकर नहीं सिखाना। प्रकाशित वाक्य के 22 का 18-19 में भी यीशु ने कहा कि कुछ निकालना नहीं, कुछ बढ़ाना नहीं तो विपत्ति बढ़ जाएगी। तो मुझे नहीं पता कि ये सेवक जो सिखाते हैं ना 3 प्रकार की भाषा, ये क्यों सिखा रहे हैं। फिर वापस कहूँगा, आप सिर्फ फेल हो जाओगे। कहाँ फेल हो जाओगे? आप स्क्रिप्चर नहीं रख पाओगे। फिर वापस वही कहना पड़ेगा कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया करो। आप 19 सिखाओ, आपके पैरों के पास बैठ के सीखूंगा। तो अभी तक हमको यह पता चला कि ऐसा 3 प्रकार की भाषा नहीं है। अब आपके बीच में एक स्क्रिप्चर रख रहा हूं, 1 कुरिन्थियों 12 का 10, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 10। आइए देखते क्या लिखा है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ। तो ये हुआ 2 प्रकार का दान, टोटल 9 में से ये हुआ 2 प्रकार का। एक है अनेक प्रकार की भाषा और दूसरा है भाषाओं का अर्थ। तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा ने जब अनेक प्रकार की, ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, जब दान का जिक्र किया था पौलुस के पास में, तो पौलुस को कहा था कि एक और दान दे रहा हूं, और वो दान यहां है कि जब भी कोई किसी की भी भाषा में बात करेगा, वो चाहे उसके लिए न्यू टंग हो, उसके लिए अदर टंग हो, या उसके लिए अननोन टंग हो। न्यू क्यों है? क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम बोला। अदर क्यों है? क्योंकि दूसरों की भाषा है और दूसरा समझता है जो बात कर रहा है, जैसे एक्स में हुआ। अननोन क्यों है? क्योंकि बात तो कर रहा है लेकिन इंटरप्रेट नहीं है, इसके लिए वो अननोन है। You got the point? Now, इसी को इंग्लिश में भी क्या लिखा है? To another the work of miracle, to another prophecy, to another discerning the spirits, to another diverse kinds of tongues. Plural. जी दोस्तों, to another interpret the tongues. तो इसका मतलब है कि इंग्लिश KJV वर्जन है ये, यहां पर स्पष्ट लिखा है कि ऐसी एक भाषा है जो डाइवर्स काइंड्स ऑफ टंग्स है, प्लूरल। ऐसा नहीं लिखा है कि 3 प्रकार की भाषा है। मेरा ओपन चैलेंज है, नहीं लिखा है सर। तो जो चीज नहीं लिखा है उसको कैसे कह सकते हैं कि 3 प्रकार की भाषा है? यहां पर नहीं लिखा है ना, यहां पर लिखा है कि डाइवर्स काइंड्स ऑफ टंग्स। इसका मतलब है लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं। अब इसका ओरिजिनल ग्रीक आपके बीच में रख दिया हूं। यहां भी वही ट्रांसलेशन हुआ है जो आपके ठीक सर्कल किया हुआ जो कोना है, आप देख लीजिएगा, 1100 ग्लोसा। जी दोस्तों, ये प्रूफ के साथ आपके बीच में रख रहा हूं। नाउ अब मैं चाहता हूं कि अन्य भाषा के प्रति 4 सच्चाई आपको जानना जरूरी है, जिसे हर विश्वासी को जानना जरूरी है। आइए देखते क्या है। पहली सच्चाई,
वह यह है कि बिना अनुवाद के ना बोलें। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 28, 12वां अध्याय वचन 10। 10 क्यों है, 12 का 10 क्यों है? क्योंकि इंटरप्रेट का दान साथ में काम करता है, अनुवाद जिसको कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी सच्चाई, ये दान अविश्वासियों की निशानी है, विश्वासियों की नहीं है। तो इसके पीछे नहीं पड़ना। अगर परमेश्वर ने पहली सदी की कलीसिया में ये दान बड़े जोरों से काम किया था, वो इसलिए किया था कि उन दिनों में लैंग्वेजेस बहुत थे लेकिन पढ़ाई नहीं थी। पतरस और यूहन्ना अनपढ़ थे, बाइबल रिकॉर्ड करती, आप लोग जानते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति अलग है। आज आपके मोबाइल में 6000 लैंग्वेजेस हैं, आप जो चाहे चॉइस कर सकते हो। आज कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, पढ़ाई है, बहुत कुछ है, लेकिन उन दिनों में नहीं था। तो जब नहीं था तो अलौकिक रीति से परमेश्वर उनको प्रचार भी देता था, जिसको मैं कर चुका हूं प्रचार उसके ऊपर, और साथ ही साथ उनको भाषा देता था ताकि वे उसमें प्रचार करें। और मैं इसका पर्पस आपको लास्ट में बताऊंगा। पहली सच्चाई क्या है? अनुवाद के बिना ना बोले। दूसरी सच्चाई क्या है? ये अविश्वासियों की निशानी है, पहला कुरिन्थियों 14 का 22 में लिखा है, पूरा स्क्रिप्चर के साथ दे रहा हूं। तीसरी सच्चाई, ये दान सबको नहीं मिलता। कहां लिखा है? पहला कुरिन्थियों 12 का 30। पहला कुरिन्थियों 12 का 30। ये दान सबको नहीं मिलता। जब नहीं मिलता तो ऐसे क्यों सिखाते हो कानों में जाकर कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, 8-8 घंटा बोलो, 10-10 घंटा बोलो? ये क्यों सिखा रहे हो सर? जबकि स्क्रिप्चर कहता है कि ये दान सबको नहीं मिलता। ऐसा एक स्क्रिप्चर इसके विपरीत या इसको कॉन्ट्रडिक्ट करता हुआ एक स्क्रिप्चर निकाल के बताइए जहां लिखा है कि दान सबको मिलता है। दान सबको मिलता है, ऐसा निकाल के बताइए, नहीं निकाल पाओगे। पौलुस ने यह जरूर कहा है पहला कुरिन्थियों 14 का 40 में, उसने कहा है कि जो भाषाओं में बात करते हैं उनको मना मत करो। उसने ये नहीं कहा कि सबको बात करना है। देखो ट्विस्ट कैसे होता है ना, छोटी छोटी लाइन में ट्विस्ट होता है। ध्यान से पढ़ोगे ना तो कभी ट्विस्ट नहीं होगा या कभी नहीं भटकोगे। चौथा सच्चाई, ये दान खत्म होगा। ये दान कब खत्म होगा या खत्म हो चुका है, ये बहस का विषय है, लेकिन कम से कम ये दान खत्म होगा, यह जरूर लिखा है। कहां लिखा है? पहला कुरिन्थियों 13 का 8 में। पहला कुरिन्थियों 13 का 8 में लिखा है। अब इसको कोई झुठलाकर बताए कि यह गलत है, तो ये कौन सा दान है जो खत्म हो जाएगा? 3 में से ये कोई प्रूफ करके बताए। फिर ये कौन सा दान है जो सबको नहीं मिलता? तीसरा सच्चाई, कोई वचन में से प्रूफ करके बताए कि तीनों में से कौन सा है। जो कहते हैं ना 3 प्रकार की अन्य भाषा है, तो मुझे बताए कि कौन सा दान खत्म हो जाएगा तीनों में से। नहीं कर सकते सर आप लोग ना। दोस्तों अब इसको देखें। अब एक महत्वपूर्ण बात क्या है आपके बीच में रखने जा रहा हूं, वह है अपनी उन्नति और आत्मिक उन्नति में जमीन आसमान का अंतर है। आपको पता है अक्सर क्या कहते हैं लोग, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो आत्मिक उन्नति करता है। मुझे स्क्रिप्चर से कोई निकाल के बता दे कि कहां पौलुस ने कहा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो आत्मिक उन्नति करता है। निकाल के बताए। जबकि क्या लिखा है पता है? अपनी उन्नति करता है। तो शब्द को पकड़ो, यहां लिखा है अपनी उन्नति, यहां नहीं लिखा है कि आत्मिक उन्नति। मैं रिपीट करता हूं, जो बहुत जरूरी है आपको सीखना, अपनी उन्नति और आत्मिक उन्नति में जमीन आसमान का फर्क है। दरअसल पौलुस क्या कह रहा है पता है? तुम खुद की उन्नति कर रहे हो। कैसे? जैसे कोई भजन संहिता के कुछ आयतें याद कर लेता है तो उसकी उन्नति है। जैसे कोई पूरे के पूरे 66 बुक को याद कर लेता है तो उसकी खुद की उन्नति है, मतलब उसका नॉलेज अच्छा है। अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन आत्मिक उन्नति होगी अन्य भाषा बात करने से। मुझे कोई निकाल के बताए, हाँ, निकाल के बताए, नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। इसको देखिए, अन्य भाषा बोलने से आत्मिक उन्नति होती है, जबकि ऐसा कोई वचन नहीं है, बल्कि 90% प्रचारक यही कहते हैं अन्य भाषा में बात करो आपकी आत्मिक उन्नति होगी। अब आपके बीच में स्क्रिप्चर रख रहा हूं, पहला कुरिन्थियों 14 का 4, पहला कुरिन्थियों 14 का 17। आइए देखते हैं दोनों का कनेक्शन, देखते हैं क्या कनेक्शन है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। देखिए शब्द क्या लिखा है? अपनी उन्नति। यहां नहीं लिखा है आत्मिक उन्नति। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है, परंतु दूसरों की उन्नति नहीं होती। तो यहां पे कॉन्टेक्स्ट क्या है? पौलुस कह रहा है तू खुद की उन्नति कर रहा है, बल्कि दूसरों की नहीं। लेकिन जो भविष्यवाणी करता है ना वो दूसरों की उन्नति करता है। तो यहां पे जोर किस पे है? अपनी उन्नति पे नहीं, बात है यहां पे दूसरों की उन्नति पे। आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन के ऊपर है पहला कुरिन्थियों 14 का 4, पहला कुरिन्थियों 14 का 17। ये दोनों का कनेक्शन है।
तो पौलुस क्या कह रहा है 14 का 4 में कि तुम जब अन्य भाषा में बातें करते हो, जो कि ग्लोसा है, लैंग्वेज है, मैं बता चुका हूँ आपको, ना कि 3 में से कोई अलग अलग नहीं, एक ही है, मैं आपको बता चुका हूँ। कहता है वो अपनी उन्नति करता है। दरअसल ये जो लाइन है ना, ये सरकास्टिक है, यानी कि टॉन्ट मारना है। तो पौलुस यहाँ पे वो जो स्टेटमेंट यूज कर रहा है ना, वो स्टेटमेंट नहीं है जहाँ पे वो कह रहा है कि वाह कितना अच्छी बात है, तुम्हारी उन्नति हो रही। नहीं, ऐसा नहीं है। वो दरअसल में कह रहा है कि ये क्या कर रहे हो तुम, कलीसिया की उन्नति के बजाय तुम खुद की उन्नति कर रहे हो। देखिए, खुद की उन्नति करना गलत नहीं है। खुद की उन्नति करना गलत नहीं है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपको बताता हूँ क्या होता था। प्रेरितों की किताब 4 अध्याय, अगर आप मुझे लगता है 28, 29, 30 ऐसे पढ़ोगे आगे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आप देख लीजिएगा। वहाँ लिखा है कि जब कलीसिया एक थी, पतरस उनका, आप बिशप बोल लीजिए, पास्टर बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपोस्तल बोल लीजिए, ठीक है ना। ऐसा लिखा है कि सब अपनी अपनी संपत्ति बेचते थे, कलीसिया को लाकर देते थे, पतरस के पैर पे डालते थे, और पतरस क्या करता था, जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी वो वैसे बांट देता था। तो उसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पतरस खुद की उन्नति नहीं कर रहा है, पैसों से सबकी उन्नति चाह रहा है। देखिए, एडिफाइंग हिमसेल्फ, एडिफाइंग का मतलब क्या, सिंपल है, उन्नति। आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं ना। मुझे लगता है एक और स्टेटमेंट दे देता हूँ यहाँ पे, मैंने नहीं डाला, अभी आ गया, अभी दे देता हूँ। वह यह है कि टोटल जहाँ जहाँ आपको स्क्रिप्चर मिल जाए अन्य भाषा का, एक भी जगह पे ऐसा स्टेटमेंट नहीं मिलेगा जहाँ पर लिखा है कि अगर उन्नति करना हो तो आपको अन्य भाषा में ही बोलना है। एक लाइन नहीं मिलेगा आपको बाइबल में, एक लाइन नहीं मिलेगा। डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, एक लाइन नहीं मिलेगा जहाँ पे स्पष्ट लिखा हो, जो कि आजकल लोग सिखा रहे हैं, जहाँ स्पष्ट लिखा हो कि जो अन्य भाषा में बात करेगा वो ही आत्मिक उन्नति करेगा या उन्नति करेगा। ऐसा एक लाइन निकाल के बता दे, नहीं निकाल पाओगे। इसका कनेक्शन क्या है, किसका कनेक्शन, इसका कनेक्शन अन्य भाषा बोलने से आत्मिक उन्नति होती है, जबकि ऐसा कोई वचन है ही नहीं। 90% प्रचारक तो यही कहते हैं कि अन्य भाषा में बातें करो आत्मिक उन्नति होगी, जबकि यहां पर शब्द आत्मिक का है ही नहीं। आप ठीक से पढ़ लीजिए, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है, अपनी, एडिफाइंग हिमसेल्फ, अपनी। यहां नहीं लिखा है स्पिरिचुअल एडिफाई, नहीं लिखा है आत्मिक उन्नति, नहीं लिखा है। फिर वचन 17 क्या कहता है, तू तो भली बाती धन्यवाद करता है क्योंकि तुझे भाषा का अर्थ मिल गया इसलिए करता है, परंतु दूसरों की उन्नति नहीं होती। तेरी इस भाषा से दूसरों की उन्नति नहीं होती। ये कॉन्टेक्स्ट है और ये कनेक्शन है ना। दोस्तों, कुछ और नॉन बिब्लिकल थियोरीज ऑन टंग्स जो भी है, पहला स्वर्गीय भाषा, दूसरा प्रार्थना की भाषा, ऐसे कहते हैं लोग, तीसरा ये पवित्र आत्मा की भाषा है, फिर चौथा कहते हैं जो शैतान को समझ में नहीं आती। तो पहला कहते हैं स्वर्गीय भाषा है, तो फिर पूछूंगा स्वर्गीय भाषा लिखा बाइबल में कि ये स्वर्गीय भाषा है। अन्य भाषा पहला, दूसरा, तीसरा, उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो एक ही है, और जो आप लोग सीख रहे हैं आपके हिसाब से भी एक ही है। अगर ऐसी कोई भाषा का ट्रांसलेशन या ऐसा कोई इंटरप्रेट या ऐसा कोई स्क्रिप्चर मिले जहां लिखित में हो, नॉट 1 कुरिन्थियों 13 का, वो नहीं चाहिए, वो भी सरकास्टिक है। वो दरअसल पौलुस है ना, एक एग्जाम्पल दे रहा है, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, तो ऐसा कोई स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं है जहां लिखित में हो कि यह स्वर्गीय भाषा है, नहीं मिलेगा। ये प्रार्थना की भाषा है, जैसे आजकल सिखा रहे हैं, ये पवित्र आत्मा की भाषा है। चौथा, शैतान को नहीं समझ में आता। अगर हम 8-8 घंटा बात करेंगे ना अन्य भाषा में, पता नहीं कौन सी वाली 3 में से, तो शैतान नहीं समझ पाएगा। तो फिर पूछूंगा, शो मी द स्क्रिप्चर। सो सिंपल इज दैट, शो मी द स्क्रिप्चर। आपको नहीं मिलेगा सर। अब बात करते हैं अंत में, बहुत ज़्यादा सीखने लायक है। आइए बताता हूँ क्या, जो अभी रख रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसको बहुत यूज़ करते हैं कभी भी। कब, जब अन्य भाषा की बात आती तब। क्या कहते हैं मत्ती 12:32, क्या कहते हैं पता है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई, येलो में देख लीजिएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं ये चक्कर क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं और कई लोगों को डरा के रखा है कि देखो, अन्य भाषा एक ऐसा भाषा है, एक ऐसा गिफ्ट है, एक ऐसा दान है जो सीधा पवित्र आत्मा से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि पेंतेकोस्त के दिन उतरते ही पवित्र आत्मा ने ये दान यूज़ किया था ना, उसके चलते। और इस वचन का वसीला
या सहारा लेते हैं और कलीसिया को और कुछ लोगों को और हम जैसों को डराते हैं कि देखो जो अन्य भाषा के विरुद्ध में बात करेगा ना उसको माफ़ी नहीं है। तो बिल्कुल ठीक से पढ़िए, यहाँ दान का जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ अन्य भाषा का जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ पर बात हो रही है कॉन्टेक्स्ट में देखोगे ना पवित्र आत्मा की बात हो रही है। और पवित्र आत्मा की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यीशु मसीह को कहा गया था कि इसके अंदर जो आत्मा काम कर रही है वो दुष्ट आत्मा है। तो यीशु ने कहा कि अगर तुम जो आत्मा मेरे अंदर काम कर रही है उसकी बुराई करोगे, निंदा करोगे तो माफ़ी नहीं है। ये है कॉन्टेक्स्ट ये है कॉन्टेक्स्ट। लेकिन उठाकर क्या बोल दिया, जैसे ही तुम अन्य भाषा के बारे में बात करोगे, वो चाहे सही हो या गलत हो, तो तुम बात करने वाले पवित्र आत्मा के दोषी ठहरे। कैसे ठहरेंगे? अब मैं आपको इसका क्रॉस रेफरेंस देता हूँ, बिल्कुल ठीक इसके अपोजिट में। आइए बताता हूँ कौन सा है। वह है ये 1 कुरिन्थियों 12:1, 1 कुरिन्थियों 12:1। आइए देखते क्या लिखा है। ये पौलुस से, याद रखिए वो क्या कहता है, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। कैन यू बिलीव दैट? ये पौलुस है। ये पौलुस किसका प्रेरित है? अन्य जातियों का। ये यहूदियों का प्रेरित नहीं है। आप जो अभी मुझे सुन रहे हैं ना, ये आपका पौलुस है, ये आपका प्रेरित है पौलुस, क्योंकि आप और हम अन्य जाति हैं। अब आप सोचिए, एक तरफ है मत्ती 12:32, दूसरी तरफ है 1 कुरिन्थियों 12:1। अब आप क्या करोगे? ये वही यीशु है, ये वही पवित्र आत्मा जो पौलुस को लीड कर रहा है अन्य जातियों के लिए और खासकर कलीसियाओं के लिए। वो क्या कहता है पता है? जब भी आत्मिक वरदानों की चर्चा तुम्हारे बीच में हो तो सटीक स्टडी करो, सटीक, एक्यूरेट, जांच पड़ताल करके किसी भी दान को अपने अंदर लेकर आना। इसलिए कहता है कि अनजान मत रहो। इंग्लिश वर्ड है डू नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ द होली स्पिरिट गिफ्ट्स। इग्नोरेंट, अनजान मत रहो, नजरअंदाज मत करो। मतलब कुछ भी आ रहा है स्वीकार कर लो, जो दे रहा है लेते चले जाओ, जो सर पे हाथ रख रहा है लेते चले जाओ। इट इज नॉट लाइक दैट। आपको बारीकी से स्टडी करना है। तो इंग्लिश में कुछ स्टेटमेंट्स रख रहा हूं। दैट मीन्स यू शुड नो व्हाट गिफ्ट इज गिवन फॉर व्हाट। जी दोस्तों, बहुत पावरफुल लाइन है। अगर इस वचन के अनुसार आपके बीच में अगर मैं बात करूं, आपके अंदर कौन सा दान काम करना है, अगर कोई भी दान काम करना है तो वो बिब्लिकल होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये पता लगाना है कि दैट मीन्स यू शुड नो व्हाट गिफ्ट इज गिवन फॉर व्हाट। कौन सा दान किस काम के लिए दिया गया है ये आपको पता होना जरूरी है। बिकॉज ईच गिफ्ट हैज इट्स ओन पर्पस। बिकॉज ईच गिफ्ट हैज इट्स ओन पर्पस। हर दान का अपना एक मतलब है। अगर आप पर्पस को नहीं समझे तो फिर अन्य भाषा 1 नहीं 3 है ऐसा बोलते बैठोगे, जिसकी गिनती मैं मूर्खों में डाल रहा हूं। और साथ ही साथ बहुत गुस्सा आ रहा है सर, बहुत गुस्सा आ रहा है। पता है क्यों? जो टीचिंग नहीं है उसको तोड़ मरोड़ कर सिखा रहे हैं, क्योंकि उनको किसी ने सिखाया। अब वो कंक्रीट बन चुका है उनका डॉक्ट्रिन। अब वो हट नहीं सकता, टल नहीं सकता, तो कंक्रीट बन गया, सॉलिड बन गया। अब वो नहीं हट रहे। उनको यीशु भी आकर सुधार देगा ना तो भी कहेंगे कि नहीं ये यीशु नहीं शैतान है, ऐसा बोल के डांट देंगे यीशु को भी। ये भी हरकत है। सो मैं वापस कहता हूं, दैट मीन्स यू शुड नो व्हाट गिफ्ट इज गिवन फॉर व्हाट, बिकॉज ईच गिफ्ट हैज इट्स ओन पर्पस। पर्पस को समझिए। सो बिफोर यूजिंग द गिफ्ट्स यू शुड नो द पर्पस। आपको पर्पस पता होना चाहिए। अन्य भाषा क्यों दिया, पर्पस पता होना चाहिए। उसका मकसद क्या है? सुसमाचार फैलाना। उसका मकसद क्या है? पर्पस क्या है? रीचिंग टू अनरिच पीपल। उसका मकसद ये नहीं है कि ऐसी कोई भाषा है जिसको बोलने से आपकी आत्मिक उन्नति होगी। वापस कहता हूं, आत्मिक उन्नति होगी। एक स्क्रिप्चर दीजिए, नहीं दे पाओगे। अब दोस्तों इसको देखिए। ओ या ओके, नाउ मैं चाहता हूं कि ये जो आखिरी स्लाइड्स था आप इसको ध्यान देंगे। जी दोस्तों, आप इसको ध्यान देंगे। थोड़ा सा एरर आ गया जी जी जी, ये वाला। सो दैट मीन्स यू शुड नो व्हाट गिफ्ट इज गिवन फॉर व्हाट, बिकॉज ईच गिफ्ट हैज इट्स ओन पर्पस। सो बिफोर यूजिंग द गिफ्ट्स यू शुड नो द पर्पस ऑफ गिफ्ट। मतलब आपको मकसद पता होना चाहिए कि किस मकसद के लिए आपको ये जो है दान दिया गया ना। दोस्तों मैं यहाँ पे अभी समाप्त करने पर हूँ, लेकिन मैं फिर पूछूंगा आपको, मेरी जितनी भी स्लाइड्स आपने देखी उन सभी जगहों पर अगर आपको एक भी जगह पे आउट ऑफ स्क्रिप्चर था तो ये वीडियो शेयर नहीं करना और ना ही मुझे फॉलो करना और ना ही मुझे सुनना। लेकिन अगर आपको लगता है कि यस पास्टर डैनियल
आपने ओरिजिनल ट्रांसलेशन यानी कि मेन मैन्युस्क्रिप्ट, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन था ग्रीक यूनानी, वहाँ से भी लाकर आपने रखा, स्क्रिप्चर के क्रॉस रेफरेंस तक रखा। यीशु ने क्या कहा, उसको पतरस ने कैसे कहा, उसी को पौलुस ने कैसे कहा। 3 अलग अलग एंगल है, 3 अलग अलग गिफ्ट नहीं, गिफ्ट एक ही है और वो है ग्लोसा 1100। उसको उठाकर अगर कोई सिखाता है कि बाइबल के अंदर 3 प्रकार का अन्य भाषा है, तो उसको फिर पूछना होगा कि सर शो मी द स्क्रिप्चर। अगर वो नहीं शो कर पा रहा है, नहीं रख पा रहा है, तो ऐसा प्रचारक गलत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। बहुत जल्द आपके बीच में फिर आऊँगा।